यूपीआई जैसे भीम, गूगल पे, फोन पे एटसेट्रा जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने देश में। सब लोग यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे होंगे। और आपको जान के हैरानी हो जाएगा कि जब एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया था उस समय जुलाई 2016 में जो है मात्र एक महीने में 38 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन आते आते जुलाई 2022 में जो है 10 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन एक महीने का होना शुरू हो गया। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीआई कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा इंडिया में और वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन की बात चल रही है। लेकिन अगर कुछ इसके डेटा और फैक्ट पे जाएंगे तो आपको लगेगा आश्चर्य। अब आपको यह समझना होगा कि यूपीआई इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ। यूपीआई पे जो विभाग है, आरबीआई है, वो चार्जेस लगाने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है, आखिर क्यों नजर इस पे गड़ाए हुए है और क्यों लास्ट में आकर के फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है क्लियर करना पड़ा, इस डाउट को पब्लिक को बताना पड़ा कि चार्जर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। यूपीआई से पहले क्या था, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट मोड था वो था क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। और जब भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कोई कस्टमर किसी मर्चेंट को पे करता था या पे करता है तो उसको जो है एमडीआर भी कटता है। किसको करता है, कस्टमर को नहीं। सपोज के एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई कस्टमर जो है किसी दुकानदार के पास जाता है और 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करता है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करता है, तो उस दुकानदार के पास 100 का 100 नहीं पहुंचता था या नहीं पहुंचता है, उसको जो है एमडीआर कट करके ही पहुंचता है। वो कट कौन लेता है, वो जो इश्यूइंग बैंक है और जो कार्ड वाली पेमेंट गेटवे कंपनी है, ये दोनों मिलकर अपना परसेंटेज काट लेता था। जैसे कि अगर वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, मैस्ट्रो हो गया, रुपे हो गया, ये कंपनियां हैं, कार्ड की कंपनियां है ना। और इसका बैंक होता था पीएनबी, एचडीएफसी, एसबीआई, जिसका भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप रखते थे। सिंपल सी बात है। तो ऐसे में इस चीज को देखते हुए जो दुकानदार है वो जो है ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा नहीं दे रहा था, डिजिटल को बढ़ावा नहीं दे रहा था। क्यों, सब चाहता था कैश में मिले, 100 रुपया दे तो 100 मेरे पास आए, बीच और जो है बीच में गायब रहे। अब इस चीज को ब्रेक कर दिया जब एनपीसीआई ने 2016 में यूपीआई लॉन्च किया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये जो है कंप्लीटली फ्री था, सबके लिए फ्री था, मर्चेंट के लिए भी फ्री था। और इसके बाद पेमेंट करना इतना आसान हो गया कि एक क्यूआर कोड स्कैन करिए और पेमेंट आप कर लीजिए, एक मोबाइल नंबर इंटर करिए और इसका पेमेंट आप कर लीजिए, एक जो है यूपीआई आईडी डालिए और पेमेंट आप कर लीजिए बहुत आसानी से। सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाने लगा और सिंपल एक मोबाइल एप्लीकेशन से करना शुरू कर दिया, हर समय कार्ड को कैरी रखने का झंझट नहीं। अब दुकानदार की तरफ से क्या बेनिफिट मिला, दुकानदार को बेनिफिट मिला यार, यहाँ पे तो कोई चार्जेज ही नहीं है। यूपीआई अगर मोड से पेमेंट रिसीव करते हैं तो कंप्लीटली फ्री है, तो क्यों ना इस मोड को, इसी पेमेंट मोड को जो है एक्सप्लोर किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। अब हर दुकानदार पे, गली चौराहे कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह जो क्यूआर कार्ड का बोर्ड लगा मिलेगा, आपको कार्ड बोर्ड पे प्रिंट मिलेगा, स्कैन करिए, पेमेंट करिए। सब्जी लेना है, चाय पीना है, ग्रोसरी लेना है, कपड़ा लेना है, किसी भी दुकानदार पे चल जाइए, 10 रुपया 5 रुपया भी पेमेंट करना है वहां से लेकर के, और 50,000 1 लाख भी पेमेंट करना है, वहां तक के लिए जो यूपीआई एक्सेप्टेबल होना शुरू हो गया। और जब मास लेवल पे जो है पब्लिक जो एक्सेप्ट करता है तो वो बम्पर सक्सेसफुल माना जाता है। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, यूपीआई पेमेंट जो है कंप्लीटली फ्री था मर्चेंट के लिए, एमडीआर रेट भी जो है एकदम जीरो था। लेकिन यहीं पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में था। तो क्या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो पैसा लेता था फ्री का लेता था? नहीं, वो जो टेक्नोलॉजी और सर्विस प्रोवाइड करा रहा है इसका। अब ऐसे में यूपीआई जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, क्या इसमें खर्च नहीं लगता है? इसमें भी तो लगता है। और इसको कौन बनाया? एनपीसीआई। एनपीसीआई किसके अंदर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो एनपीसीआई डेवलप किया, फ्री तो कर दिया, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा कॉस्टिंग भी पड़ रहा है। और जब कॉस्टिंग पड़ रहा है तो प्लानिंग कर रहा था आरबीआई कि इस पे कुछ चार्जेस दिया जाए, यूपीआई को फ्री नहीं रखा जाए। इसके बाद मच गया बवाल। अब पता है आरबीआई क्या सोच करके प्लानिंग कर रहा था? अगर डेटा देखा जाए तो आपको आश्चर्य होगा। आरबीआई का अपना एक कैलकुलेशन था कि अगर कोई कस्टमर किसी शॉपकीपर को, मतलब कि दुकानदार को जो है 800 रुपये का यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करता है, तो एनपीसीआई अपना सारा खर्चा काट करके, जिसमें बैंक हो गया, ये सर्विस प्रोवाइड करे, ये सब मिला जुला करके 2 रुपया चार्ज कर सकता है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अभी करंट में डेटा है 10 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन एक महीने में, इससे आरबीआई को कमाई, मतलब एनपीसीआई को कमाई कितना ज्यादा होगा पता है? हर महीने 1250 करोड़ रुपया, मतलब 1000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा का कमाई होगा।
अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से आरबीआई ने सोचा क्यों ना कुछ चार्जेज लगाया जाए इस पे, यूपीआई पेमेंट पे। और इसके बाद मच गया बवाल। इसके बाद लोग इंटरनेट पे जो है सच में ये कहना शुरू किए कि ये डिजिटल इकोनॉमी का जो बूम आया था, ये जो प्राइस और फी इंपोज करने के बाद जो है डिजिटल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी, इसका ग्रोथ रुक जाएगा। ये जो इतना तेजी से ग्रो हो रहा था, और ग्रोथ जब रुक जाएगा और इसका कारण होगा कि फिर से जो मर्चेंट है, दुकानदार है, वो कैश लेना प्रेफर करेगा, चाहेगा कोई बीच में एक पैसा भी ना लेके चला जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। और इस चीज को देख करके समय को भांपते हुए तुरंत फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और बहुत सारे जो सरकार में बैठे हैं उनके तरफ से ये क्लियर किया गया कि यूपीआई का जो फी है वो नहीं लगेगा, वो एमडीआर 0 ही रहेगा, कंप्लीटली फ्री रहेगा। मतलब इधर से 100 रुपया दीजिए, उधर भी 100 रुपया ही पहुंचेगा। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, यूपीआई के बारे में जानकारी कैसा लगा? जाते जाते एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछना चाहता हूं और बताइएगा जरूर। एक बात बताइए, यूपीआई को डेवलप करने में और मेंटेन करने में सच में खर्च तो लगता होगा ना, चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या आरबीआई को या एनपीसीआई को यूपीआई पे चार्जेस करना चाहिए? अगर यस तो कितना परसेंट, और नहीं करना चाहिए तब तो भाई खैर बात ही नहीं है।